प्यारे बच्चों, मैंने आपको YouTube के माध्यम से ब्रायोफाइट्स के कुछ चैप्टर्स पढ़ाए थे, जिसमें मैंने 2 जीनस पढ़ाया, रिंगसिया, मार्केंसिया। BSc सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में इंक्लूडेड है 4 प्लांट, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसेरॉस और स्फेग्नम। तो आइए आज हम जानते हैं एंथोसेरॉस के बारे में। हम जानते हैं कि ब्रायोफिटिक पौधों को 3 क्लासेस में बांट दिया गया, हिपैटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। हिपैटिकॉप्सिडा के अंतर्गत हमने पढ़ा रिक्सिया और मार्केंसिया। एंथोसिरोटॉप्सिडा, ये क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा एंथोसिरोटेल्स के अंतर्गत ये फैमिली है एंथोसिरोटेसी और जीनस का नाम है एंथोसेरॉस। हम सबसे पहले एंथोसिरोटॉप्सिडा इस क्लास के कुछ कैरेक्टर्स को जान लें। इस ग्रुप में पाए जाने वाले इस क्लास के अंतर्गत जितने ब्रायोफिटिक पौधे रखे गए, ये सभी पौधे मॉइस्चरस प्लेसेस पर पाए जाने वाले, रिवर बैंक के आसपास, झील के आसपास, ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों जोन में ये पाए जाते हैं। इसकी 200 स्पीसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आज तक डिस्कवर हो चुकी है, जिसमें 25 स्पीसीज हमारे भारतवर्ष में पाई जाती है। एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंतर्गत जितने भी इंडिविजुअल आते हैं, ये सभी थैलॉइड होते हैं। डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस मॉइस्चरस प्लेसेस पर पाए जाते हैं। इनका जो थैलस होता है, अगर इनका थैलस हम देखते हैं तो डॉर्सल और वेंट्रल व्यू पे हमको केवल एक ही टाइप का राइजोइड दिखाई देता है। एंथोसिरोटॉप्सिडा इस क्लास का अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाता है तो हमें यह भी लिखना होगा कि इन पौधों में स्केल नहीं पाया जाता, इन पौधों में ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड नहीं पाया जाता, केवल एक ही प्रकार का राइजोइड होता है और वो होता है स्मूथ वॉल्ड राइजोइड। तो आइए हम पढ़ते हैं एंथोसेरॉस को। और ये एंथोसिरोटॉप्सिडा इस क्लास में जो इंडिविजुअल आते हैं उन्हें हम हॉर्नवॉर्ट भी कहते हैं। इन्हें हम हॉर्नवॉर्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो स्पोरोफाइट होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। ये मान लीजिए थैलस है, इस थैलस के ऊपर स्पोरोफाइट ऐसे ग्रो करता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर सींग की तरह दिखाई देता है, इसीलिए हम एंथोसिरोटॉप्सिडा को हॉर्नवॉर्ट भी कहते हैं। आइए अब हम एंथोसेरॉस की स्टडी करते हैं। इसकी टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड 200 स्पीसीज डिस्कवर्ड हैं, जिसमें 25 स्पीसीज हमारे भारतवर्ष में पाई जाती हैं। द एंथोसेरॉस इट मे बी फाउंड इन ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट जोन ऑफ द वर्ल्ड, यानी ट्रॉपिकल जोन में भी ये पाया जाता है, टेम्परेट जोन में भी पाया जाता है। मॉइस्चरस प्लेसेस पर ये थैलस हमको दिखाई देता है। एंड द कलर ऑफ द थैलस दैट इज डार्क ग्रीन इन कलर। इसकी अगर स्ट्रक्चर को हम देखें थैलस को, तो ये थैलस हमें लोब्ड दिखाई देता है या ऑर्बिकुलेट दिखाई देता है, सब ऑर्बिकुलेट दिखाई देता है। यहाँ हम इस थैलस को देखें डॉर्सल व्यू से तो यहाँ हमको मिडरिप नहीं दिखाई देती, जबकि रिक्सिया और मार्केंसिया को हम याद करें तो वहाँ डॉर्सल सरफेस पर मिडरिप दिखाई देती है। बच्चों, हम ये बताना चाहते हैं कि सपोज दैट कि ये धरती है, ये सॉइल है, इसके ऊपर ये अगर थैलस ग्रो कर रहा है तो देखिए किस तरह ग्रो करेगा और प्रोस्ट्रेट ग्रो करता है। इस तरह ग्रो करेगा तो ये डॉर्सल सरफेस है और ये वेंट्रल सरफेस है। तो इधर से हमने डॉर्सल सरफेस को दिखाने का प्रयास किया है, जिस पर मिडरिब हमको दिखाई नहीं दे रही है, यानी स्पष्ट नहीं होती है। दूसरी ओर हम वेंट्रल व्यू को देखें, यानी इधर डॉर्सल है और ये वेंट्रल है। वेंट्रल व्यू से देखें तो हमको बिल्कुल बीच में क्या दिखाई दे रहा है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं। एंड दीज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड स्मूथ वॉल्ड राइजोइड।
ये स्मूथ वॉल्ड राइजोइड है और इसी राइजोइड से ये थैलस सॉइल को पकड़ता है, मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल टेक्स प्लेस थ्रू द स्मूथ वॉल्ड राइजोइड। One thing more here, and that is very important, that Anthoceros does not hatch scales and tuberculated rhizoid। यहाँ हमने किसी भी प्रकार के स्केल को नहीं बनाया। अभी मार्केंसिया और रिक्सिया हम पढ़ रहे होते तो वेंट्रल व्यू पे हमको स्केल दिखाई देता, लेकिन यहाँ स्केल नहीं होता है। आइए इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। इस थैलस का जब हम VTS सेक्शन काटते हैं, यानी एक चिप ऐसे अगर काटते हैं हम, एक पतली सी चिप अगर इसकी काट के और इसको अगर हम माइक्रोस्कोप में रख के देखते हैं, जैसे आलू का चिप्स हम काटते हैं पतला पतला, ऐसे ही इसका VTS सेक्शन काट के जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सबसे ऊपर अपर एपिडर्मिस है और नीचे हम देख रहे हैं लोअर एपिडर्मिस है। यानी कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों बहुत अच्छी तरीके से डिस्टिंग्विशेबल हैं। इनकी सेल्स हमको चिपटी चिपटी दिखाई दे रही हैं एंड स्मॉलर इन साइज। ऊपर की जो हमको एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जबकि लोअर एपिडर्मिस में हमको क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखाई देता है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं, देन वी विल फाइंड हियर कि इसका जो थैलस है उसमें अंदर हमको पेरेन्काइमेटस सेल्स दिखाई देती है और प्रत्येक सेल के पास अपना क्लोरोप्लास्ट होता है। देखिए, एवरी सेल इज ऑटोसियस, यानी सभी के ऑटोट्रॉफिक है। हर एक सेल इसकी जो है वो स्वयं अपना भोजन बनाती है, यानी कि किसी पर दूसरी सेल पर डिपेंड नहीं है। एवरी सेल हैज प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनॉइड भी पाया जाता है और पायरेनॉइड इसका डिस्क्वायर्ड शेप में होता है। इसकी ये सेल्स देख लीजिए, हेक्सागोनल और पेंटागोनल शेप में होती हैं, पेरेन्काइमेटस होती हैं और क्लोरोप्लास्ट युक्त होती हैं, जिनमें पायरेनॉइड भी पाया जाता है। कुछ सेल इसकी देखिए वेंट्रल साइड की ओर लार्जेज इन साइज, बड़ी हो जाती हैं। दैट सेल इज कॉल्ड म्यूसिलेज कैविटी या म्यूसिलेज सेल कहते हैं और इसमें म्यूसिलेज भरा होता है। यहाँ ये एपर्चर बाहर की ओर दिखाई देता है, जिसे हम स्लाइम पोर कहते हैं। दिस इज नोन एज स्लाइम पोर। ये स्लाइम पोर है। अब जहाँ भी एंथोसेरोस पाया जाता है वहाँ सॉइल से ब्लू ग्रीन एल्गी अंदर चली जाती है और इस स्पेस को ऑक्युपाई कर लेती है। ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक द नॉस्टॉक that is found here and it is space parasite। हम इसे सिम्बियोटिक स्टेज में नहीं कहेंगे क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी अपना भोजन स्वयं बनाती है, केवल इसको यहाँ स्पेस चाहिए। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये इंडोफिटिक है और इंडोफिटिक ब्लू ग्रीन एल्गी ये स्पेस पैरासाइट है। और नीचे की ओर देखिए हमको स्मूथ वॉल्ड राइजोइड दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर रिक्सिया और मार्केंसिया पढ़ रहे होते तो निश्चित मैंने इतने ऊपर वाले पार्ट में फोटोसिंथेटिक जोन बनाया होता और नीचे वाले भाग में स्टोरेज जोन बनाया होता। यानी कि हिपैटिक ऑक्सीडा के अंतर्गत रिक्सिया और मार्केंसिया आते हैं। उनमें इंटरनली थैलस दो भागों में बटा होता है, फोटोसिंथेटिक जोन और स्टोरेज जोन। फोटोसिंथेटिक जोन का काम होता है भोजन बनाना और स्टोरेज जोन का काम होता है भोजन स्टोर करना। जबकि यहाँ ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। इंटरनली ये थैलस फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज जोन में डिविजिबल नहीं है। इसकी प्रत्येक सेल में हमको क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है। तो दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द एंथोसेरोस and this is the morphology of
एंथोसिरोस। हमने अभी आपको बताया कि एंथोसिरोस को हम हॉर्न वर्ड भी कहते हैं। तो देखिए इस पर इस तरीके से मान लीजिए एक थैलस ऐसे लोब्ड हम बना रहे हैं, देखिए लोब्ड स्ट्रक्चर एंथोसिरोस का। तो इसके ऊपर देखिए ऐसे हमको बहुत सारे स्पोरोफाइट सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखाई देते हैं, इसीलिए हम एंथोसिरोस को हॉर्न वर्ट भी कहते हैं। यहाँ बच्चों ये भी अच्छी तरह जान लीजिए कि एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंतर्गत केवल एक ही ऑर्डर आता है और इस ऑर्डर को हम कहते हैं एंथोसिरोटेल्स। एंथोसिरोटेल्स के अंतर्गत दो फैमिली आती है, एंथोसिरोटेसी और नोटोथाइलेसी। एमएससी जब आप करेंगे तो नोटोथैलस भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बीएससी में केवल एंथोसिरोटेसी फैमिली है, यानी आपको केवल एंथोसिरोस पढ़ना है, नोटोथैलस आपको बीएससी में नहीं पढ़ना है। यहाँ बच्चों यह भी हम बताना आपको चाहते हैं कि ये एंथोसिरोस एनुअल भी होता है और पेरिनियल भी होता है। इसकी कुछ स्पीसीज एनुअल हैं, यानी साल भर में उनका जीवन खत्म हो जाता है, लाइफ साइकिल एक ही वर्ष की होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो पेरिनियल होते हैं, जैसे एंथोसिरोस इरेक्टस स्पीसीज, ये एनुअल स्पीसीज है, और एंथोसिरोस फूजीफॉर्मिस या हिमालयंसिस, ये दो स्पीसीज ऐसी हैं जो पेरिनियल हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसका रिप्रोडक्शन। तो ये बहुत अच्छी तरीके से इसे आप देख लीजिए, और मैं ये चाहूँगी आप ये जान लीजिए बायोलॉजी में जो नंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि आपका फिगर कैसे बनता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट बहुत अच्छा लिख रहा है और एक स्टूडेंट बहुत अच्छा नहीं लिख रहा है, सामान्य लिख रहा है, लेकिन उसका फिगर बहुत अट्रैक्टिव है, तो याद रखिए वह बच्चा, वह स्टूडेंट भी बहुत अच्छे मार्क्स पा जाता है जो फिगर बहुत अच्छा बना देता है। तो मैं यही चाहती हूँ जैसे मैंने ये फिगर बनाया है, बिल्कुल डिस्टिंग्विशेबल किया हमने। देखिए ये अपर एपिडर्मिस है और यहाँ ये लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस में आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट है, जबकि लोअर एपिडर्मिस में हमको क्लोरोप्लास्ट दिखाई नहीं दे रहा है, केवल स्मूथ वॉल राइजोइड यहाँ से निकला है। यहाँ ये जो एपर्चर है ये राइजोइड नहीं है, ये एक पोर है और इस पोर को हम स्लाइम पोर कहते हैं, जो म्यूसिलेज कैविटी से जुड़ा हुआ होता है। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ेगा और अपने खाली समय में हम आपका ज्ञानवर्धन अपने YouTube के माध्यम से कर सकेंगे। आपसे मैं ये चाहूंगी कि इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ताकि जब आप फिगर बनाएं तो आपसे गलती ना होने पाए। थैंक यू।